and welcome to IFS platform. Again with you people with a new success story. Yes, आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको मोनिका से. So she has cleared n number of examination. Recently she has qualified Rajasthan set. तो किस तरह से उनकी जर्नी रही? तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, बट क्या उस अपॉर्चुनिटी को सही यूटिलाइजेशन हम करते हैं? आज इसी का एग्जांपल सेट करने जा रही है मोनिका. दैट इवन बीइंग क्वालिफाइड नेट गेट शी आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर सेट. और सेट कोई आसान बात नहीं होती है, उसमें पेपर 1 होता है जो अच्छों की पसीने ला देता है. तो किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उन्होंने राजस्थान सेट को टारगेट किया, एंड हाउ शी इज फीलिंग आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम. So hello Monica and heartiest congratulations to you dear. Thank you ma'am. तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा. डेफिनेटली सेलिब्रेशंस और जॉय का मोमेंट है ये तो. Yes ma'am. तो मोनिका, थोड़ा अपने ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में जरूर बताओ कि कहाँ से आपने बीएससी की, एमएससी की, आगे आपका क्या गोल है. My name is Monica Naik. I am from Kota, Rajasthan. I have done my BSc in 2017 and then after I complete my masters in 2020 in zoology. Then after that I qualify my NET in 2022. Then after that I qualify GATE as well as Rajasthan SET in 2023 and now I am preparing for RPSC assistant professor. ओके, मीन्स लाइक एक एग्जाम से हमें शांति नहीं मिल रही है, अभी भी बहुत दूर तक जाना है. तो एक ये जर्नी है जिसकी शुरुआत आपने नेट गेट से कर ली थी, सेट भी करते हुए चले हो, एंड योर फाइनल एम इज टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. दैट्स ग्रेट. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. डेफिनेटली आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो. तो अगर मैं बात करूँ मोनिका, प्रिपरेशन के समय आपको सबसे ज्यादा क्या हार्ड लगा? क्योंकि लाइक अगर मैं बात करती हूँ बीइंग अ लाइफ साइंसेज स्टूडेंट एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर सेट में बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 1 भी होता है, तो क्या आपको सबसे ज्यादा इजी और टफेस्ट लगा फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन? लाइफ साइंस मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पसंद होते हैं, रिमेंबर देन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. तो वहाँ पे मुझे थोड़ा हर्डल होता है, फिर उसके लिए रिविजन ज़रूरी होता है. और जो पार्ट ए होता है उसके लिए ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारा सब्जेक्टिव है नहीं, उसके लिए प्रिपेयर तो करना पड़ेगा. आप मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसा भी IFS ने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है ना, मैंने सिर्फ वही फॉलो किया है. जैसा वो बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है, कितना पढ़ना है, बस मैंने फॉलो IFS को किया था उसके लिए. अच्छा, सो लाइक हाँ, बस यू हैव ब्लाइंडली फॉलोड IFS एंड यू हैव द रिजल्ट्स इन योर हैंड, इज इट सो? ग्रेट ग्रेट. सो अगर मैं बात कर रही हूँ मोनिका, आपने IFS के साथ जर्नी कब से स्टार्ट की थी? वैसे मुझे इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं प्रिपरेशन के लिए, मतलब खुद से करती थी. मैं सेल्फ स्टडी करी या मतलब यूट्यूब से इधर कुछ सर्च किया, कौन से टॉपिक कहाँ से ढूंढे, और ऐसे ही पॉप आउट हुआ IFS का चैनल भी मेरे सामने यूट्यूब पे. तो मैं वहाँ से तब से मैंने IFS से ज्वाइन किया, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया. मैंने ईच एंड एवरी वीडियो देखी है, वहाँ की लाइव भी अटेंड करती थी पर मैं कभी कमेंट नहीं करती थी, बट सारी वीडियोस देखती थी मैं और मैं वही फॉलो करती थी. मैं वहाँ से पढ़ाई शुरू की थी. मैंने अपना नेट, अपना गेट और सेट मैंने सारा यूट्यूब से देख के ही क्लियर किया है. Great. And IFS is lucky enough to have people like and students like you. So according to you Monica, YouTube पे इतनी अवेलेबिलिटी है कि आप सारे एग्जामिनेशन मतलब कंटेंट हो, लेक्चर्स हो, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं? यस मैम, मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आप कहीं से भी पढ़ो, आप क्वालिफाई कर सकते हो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बस ये है कि आपके अंदर जिद होनी चाहिए अपने गोल की तरफ और आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, है ना? क्योंकि YouTube लाइव भी आ रहा है तो डेली 5 बजे आपको जुड़ना रहेगा. अगर आप आएंगे ही नहीं तो कैसे बात बनेगी? दैट्स ग्रेट मोनिका. मोनिका, अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ YouTube एक सोशल प्लेटफॉर्म है, बट वहीं एक बहुत सारे सोशल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं. तो किस तरह से आपने अपने आप को फोकस्ड रखा टुवर्ड्स योर स्टडी एंड अवॉइडेड ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस? बेसिकली मैं ना, लोगों को मुझसे ये दिक्कत होती है ना, तो मैं किसी के फोन कॉल्स उठाती हूँ ना मैसेज के रिप्लाईज करती हूँ. मतलब नाराज होंगे होने तो मैंने कि अभी जो टाइम है वो सिर्फ मेरा मतलब फोकस सिर्फ स्टडी पे है. मतलब पहले पढ़ाई करनी है, बाकी सब काम बाद में है. ओके.
तो मतलब आपने एक बाउंड्री बना ली थी अपने आसपास कि उस हाँ, बाउंड्री में मुझे रहना है और अपनी टारगेटेड स्टडी करनी है। ग्रेट, ग्रेट। तो वही बात बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है, आपके दिमाग में एक गोल है, तो बस उस गोल की तरफ सोचते रहो और कर्म करते रहो अपना। मोनिका अगेन मैं बात कर रही हूँ, घर पे रहकर आपने पढ़ाई करी, ठीक है? सो हू वाज़ द बिगेस्ट सपोर्टर एंड चीयरलीडर इन योर प्रिपरेशन? फर्स्टली तो फैमिली होती है, हाँ। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे क्लोज फ्रेंड्स वो भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, मतलब यू कैन डू इट, तू मतलब कर सकती है, यू कहते हैं हाँ भाई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली खुद पे बिलीव रखना भी बहुत जरूरी है कि हाँ तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तुम कर सकते ओके, ओके। और अगर मैं बात करती हूँ तो मतलब एक लॉन्ग जर्नी रही है। इट इज़ नॉट 1 ईयर, 2 ईयर, एक के बाद एक एग्ज़ाम आते जाते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो फिर उतना मोटिवेशन लाना, फिर उतना विगर लेकर आना अपने अंदर कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम भी क्वालीफाई करना है। तो उस चीज़ के लिए आपको कौन मोटिवेट करता है? आपकी लाइफ़ में आपके रोल मॉडल कौन है? फर्स्टली तो मेरे फादर भी एक टीचर है, तो मैं उनको फॉलो करती थी एकेडमिक्स से कि हाँ मेरा टीचर है तो मुझे भी लेक्चरर ही बनना है। और ओके, देन उसके बाद मैं जब नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो ऑब्वियसली आईएफएस के टीचर्स स्पेशली केसी सर, मतलब हर टीचर उस इंस्टीट्यूट से पढ़े और उसी में अपने टीचर भी है और वो सक्सेसफुल टीचर है। अपना 100% देते तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपना 100%। ओके, ओके। सो बेसिकली बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं कि हाँ भाई, जैसे हम लोगों को देख रहे हैं, जिस तरह से उनमें हम क्वालिटीज़ देख रहे हैं, वो आप अपने अंदर भी इम्बाइब करना चाहते हो। डेफिनिटली मोनिका, लाइफ इज़ अ जर्नी और आपने अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। मेनी मोर सक्सेस टू कम टू योर वे एंड डेफिनिटली आप एक बहुत ही ग्रेट टीचर बनेंगे, ये बहुत ही ग्रेट प्रोफेसर, लेक्चरर बनेंगे। अगेन अगर मैं बात कर रही हूँ तो लाइक एज वी नो यू कि आप एक थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हो, तो फिर भी अगर मैं बात करती हूँ तो हम थोड़ा इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट हो जाता है, थोड़ा टेलीग्राम पे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो टाइम कैसे मैनेज करा आपने? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल होती है। बेसिकली मैं ये कुछ यूज़ नहीं करती, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करती, तो मेरा उधर ज़्यादा टाइम जाता नहीं है। ओके, मेरा ये सुबह उठना है, प्रिपरेशन करनी है, खाना खाना है, सो जाना है, बस यही रूटीन था मेरा। ओके। मतलब आपने अपने आप को एक रूटीन में फिट कर लिया था और उसी रूटीन को रिगरसली फॉलो करा। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा ना उस रूटीन से आप थक गए होंगे कि अरे अब तो मेरा नेट हो गया है, गेट हो गया है, देन व्हाई सेट इतनी मेहनत क्यों करना? हाँ? सब्जेक्ट सेम देने में क्या हर्ज है, मतलब जहाँ आपका सब्जेक्ट सेम हो ना, उस एग्ज़ाम को देने से कतराना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब उसपे एक बेनिफिट मिलेगा आपको, डेफिनिटली बेनिफिट मिलेगा। अब मैं अगर बात कर रही हूँ तो पेपर 1 की तैयारी कैसे करी आपने? उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट लगा आपको? क्या पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है कि रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है? आपके अकॉर्डिंग क्या ज़रूरी है? क्योंकि एज़ यू हैव क्वालिफाइड यस डियर। मेरे अकॉर्डिंग मैंने मतलब ना तो, क्योंकि ये तो 12 साल बाद हुआ था सेट, हाँ, इसके बारे में मुझे इतना पता भी नहीं था। सुना था महाराष्ट्र सेट होता है, ये उधर का सेट होता है, पर मैंने कभी क्वेश्चन मतलब इसके पेपर भी नहीं देखे था, पेपर कैसा आता है। मैंने हुँ। बस आईएफएस को फॉलो किया था, उन्होंने जो एग्जाम मैपिंग सीरीज चलाई थी उसके लिए, पार्ट ए के लिए मैंने सिर्फ वो फॉलो की और वहां से प्रैक्टिस किया और वही किया। ओके, ओके। मोनिका अगर मैं बात करती हूँ लार्जर स्केल पे, तो देखो सिंपल सी बात है, हमने प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन करने के बाद हमारा रिज़ल्ट आया, हम मोटिवेटेड हो गए कि हाँ, हम दूसरा एग्ज़ाम भी क्वालीफाई कर लेते हैं। बट एक कंसिस्टेंसी होती है ना स्टडीज़ में, कि कभी-कभी हमें लगता है वी हैव अचीव्ड अ गोल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू लाइक अगर आप अभी बोलोगे यू एडमायर मेनी पीपल इन लाइफ एंड डेफिनिटली आपकी लाइफ में एक गोल है कि मुझे ये बनना है। इस जर्नी में बहुत सारे अप्स आएँगे जहाँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे कि हाँ करना है। बट एक कुछ छोटा-सा भी थॉट कि कर पाएँगे या नहीं, सेल्फ बिलीफ पर क्वेश्चन मार्क करने के लिए आपको थोड़ा डीमोटिवेशन आ जाता है। तो उस डीमोटिवेशन से उभरने के लिए क्या करते हो? वेब सीरीज़ देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, मम्मी के साथ गॉसिप कर लो। सो व्हाट इज़ योर पास्ट टाइम आई वुड लाइक टू आस्क यू? बस मैं ज्यादा कुछ तो करती नहीं हूँ, या तो मैं गाने सुनती हूँ ओके। या मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या केसी सर को सुन लो, वो तो सबसे बेस्ट होता है, वो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करते। ग्रेट, ग्रेट। बहुत ही अच्छी बात है फिर तो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मोनिका अभी जो ऑडियंस, जो व्यूअर्स हैं,
उन्हें आप क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं कि भाई किस तरह से प्रिपरेशन करो और किस तरह से डटे रहो अपने गोल के लिए? उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिलीव इन सेल्फ, क्योंकि आप खुद पे भरोसा रखो, आप कर सकते हो। यूँ नहीं कि भाई हम नहीं कर सकते, हम वीकनेस है, कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है। तब रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही सब करो, हो जाएगा। हो जाएगा, है ना? मतलब खुद पर बिलीव रखो और काम करते जाओ, डेफिनिटली रिजल्ट आपके इसमें रहेगा, आपके हित में रहेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा मोनिका आपसे बात कर आपसे इंटरैक्ट करके। डेफिनिटली हमारे ऑडियंस ने भी बहुत एन्जॉय किया होगा आपके साथ कनेक्ट करके। एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू मैम। ओके डियर, ओके। तो एवरीवन, हमारे साथ थी मोनिका नायक जी, जिन्होंने राजस्थान सेट क्लियर किया है एंड अगेन शी हैज क्वालिफाइड एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बट स्टिल सेट आल्सो। और आगे भी बहुत अच्छे और बड़े सपने हैं जिनको पूरी करने के लिए वो लगातार मेहनत करने के लिए लगी हुई हैं। और इस स्टोरी में आपको क्या खास बात लगी, जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ, पर ध्यान रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। Thank you so much everyone and happy learning.